उठ के प्रकाशमान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि हम सभी मनुष्य जाति की ज्योति यीशु राजा, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता बहुत जल्द हम सबों को लेने आने वाले हैं। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोग सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुतायत से बहुतायत मेरे पिछले वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन वीडियो को जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं उसी तरीके से यदि आप लोग इसे कमेंट्स भी देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएंगी, क्योंकि कमेंट्स के द्वारा हम एक में के विचार जान सकते हैं, हम एक में को परख सकते हैं, देख सकते हैं कि हम इससे कितने आशीषित हो रहे हैं। वीडियो को बहुत तायत में शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। मैं फिर आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप अपने जीवन का 20 से 25 मिनट इस वचन के लिए दे रहे हैं। मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि आप सभी लोग इन वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं ईश्वर के मन को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरे हर वीडियो का एक ही मकसद है कि हम सब यीशु को ग्रहण करने का कारण क्या है, इसे अब हमें अच्छे से जानने का, समझने का समय आ गया है। हमने प्रभु यीशु को क्यों ग्रहण किया है, इसका क्या मकसद है, आज ये जानना हम सबों को बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर हम भी सिर्फ यीशु को इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि यीशु उद्धार करता है, मुक्तिदाता है और यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पे मर गया, इतना कह के अगर हम बात ख़त्म कर देते हैं तो मुझे लगता है ये हमारी क्रिश्चियनिटी की परख नहीं है। हमें इसमें थोड़ा सा अपने आप को मैच्योर करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आइए हम आज के पाठ पे चलते, वचन पे चलते हैं। संत लूकस का अध्याय 1 का 17 पाठ। वो पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाधारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। वो पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाधारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव से और सामर्थ्य से संपन्न होकर, एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत होगा। जी हाँ, यहाँ यह संत यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में ये पाठ बताया गया है और इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो, और वो शब्द है स्वेच्छाधारियों को। इसका मतलब क्या है? स्वेच्छाधारी कौन है, किसे प्रभु हमें समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं प्रभु हमें इस शब्द से? यूहन्ना बपतिस्मा क्या प्रचार करने के लिए आए थे? ये दोस्तों, ये स्वेच्छाधारी आज सबसे ज़्यादा दुनिया में फैले हुए हैं। सभी लोगों ने ईश्वर को ग्रहण कर लिया है, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छाओं को नहीं मारा है। क्रिश्चियनिटी आज भी कहीं ना कहीं अपनी स्वेच्छा से की ज़िंदगी जी रही है। जैसा हमको ठीक लगता वैसा करने वाले लोगों किसे भरी पड़ी है हमारी आज क्रिश्चियनिटी। स्वेच्छाधारी मतलब जो ऐसे व्यक्ति जो खुद की सोच से अपना जीवन जीने वाले स्वेच्छाधारी व्यक्ति, ऐसे लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा धर्मी बनाने के लिए आने वाला है। मतलब क्या है? जो व्यक्ति स्वेच्छाधारी है और जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, उन सबको क्या करना होगा? अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा और धर्मी बनने के लिए प्रभु की इच्छा को पूरी करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम सबों को गुलामी के देश मिस्र से निकल के आ तो गए हम, यानी कि हम अपने पापों से हमें छुटकारा मिल चुका है यीशु के नाम से, उसके बलिदान से। यहूदी मिस्र से तो निकल के आ गए, लेकिन दोस्तों आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि वो प्रतिज्ञा देश नहीं पहुँचे। ये दो अलग भाग है। आज पूरी मनुष्य जाति जितने भी लोग मसीहा को जानते हैं, स्वीकार करते हैं, उनमें से आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ स्वेच्छाधारी है, क्योंकि वो प्रतिज्ञा के देश मिस्र से तो बाहर निकल के आ गए, लेकिन वो प्रतिज्ञा देश नहीं पहुँचे। इसका उदाहरण आपको बता देती हूँ मैं। मिस्री लोगों के जब तक गुलामी में थे यहूदी लोग, वो कभी भी परमेश्वर को
ये नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। उन्होंने कभी वहाँ पे किसी बछड़े की, बकरी की मूर्ति की पूजा नहीं की थी। उन्होंने हमेशा परमेश्वर का इंतज़ार किया, मुक्तिदाता का, उद्धारकर्ता का इंतज़ार किया कि हमारे लिए एक मसीहा आने वाला है, आने वाला है। लेकिन उन्होंने गुलामी में रह के भी उन्होंने सारी आज्ञाओं का, जो भी फिरौन की आज्ञा होती थी, उस डर में, उस गुलामी में उन्होंने क्या किया, सारी आज्ञाओं का पालन किया। लेकिन जैसे ही वो आज़ाद हो गए और मिस्र देश से निकल के उस लाल सागर को पार करके वो आज़ाद हो गए, वहाँ से उन्होंने स्वेच्छा से सब कुछ गड़बड़ की। उन्होंने स्वेच्छा से, उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने सबसे पहले बार बछड़ा बनाया सोने का। इसके पहले उन्होंने कभी बछड़ा नहीं बनाया था। लेकिन अब देखिए उनकी आज़ादी उनके लिए क्या लेके आ गई, पाप का कारण लेके। वो बड़बड़ाने लगे, भुनभुनाने लगे, वो मटन के लिए, कभी खाने के लिए, कभी पानी के लिए, वो मूसा पे क्लेम करने लगे। और देखिए मतलब क्या हो गया, जब तक वो गुलामी में थे वो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, अपने परमेश्वर को याद कर रहे थे, उसकी दुहाई दे रहे थे। लेकिन जैसे उनको आज़ादी मिल गई, वो अपनी इच्छा से ज़िंदगी जीना चाहने लगे, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं हुए। इसलिए तो संहिता के इतने सारे नियम तोड़ मरोड़ के पूरी के पूरी तरीके से हमने क्या कर दिए, खराब कर दिए। आज आप और मैं भी इसी तरीके का जीवन दोस्तों जी रहे हैं। हम प्रतिज्ञा देश में से तो बाहर निकल के आ गए हैं, सॉरी, हम गुलामी के देश, मिस्र से देश निकल के तो आ गए हैं यहूदी लोग के जैसे, यानी कि हम अपने पापों से छुटकारा तो पा लिए है। लेकिन हम में से कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उस राज्य में प्रवेश करेंगे जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, जिसके लिए हमने यीशु को ग्रहण किया है। हम कई दोस्तों, आप और मैं उस यहूदियों के जैसे ना हो जाए कि सब के सब उस जंगल में, उस मरुभूमि में नाश हो जाए। कोई भी पुरानी पीढ़ी उस कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, खुद मूसा भी प्रवेश नहीं कर पाए। सिर्फ एक यशुआ और एक और साथ में उनके थे, इनको पुराने 2 व्यक्ति को छोड़ के बाकी सही सब नई पीढ़ी थी जिन्होंने उस पाप के वक्त वो वहाँ नहीं थी, वो पीढ़ी उनके साथ प्रवेश कर पाई। तो दोस्तों आज आपको और मुझे अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हमारा भी जीवन ऐसा तो नहीं है कि हम पाप की गुलामी से निकल तो गए हैं, हमने पश्चाताप कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने परम प्रसाद ले लिया और अब हम बड़े खुश हो गए। और अब हम यीशु को कब याद करते हैं, घर से निकलते वक्त है, प्रभु मैं ड्राइविंग करने वाला हूँ, मेरी रक्षा कर। मेडिसिन खाते वक्त है, प्रभु मैं गोली खा रहा हूँ, मुझे कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा, हे प्रभु मैं ट्रैवलिंग पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रहना। अब हम अपने प्रभु को अपने हिसाब से उसको याद करते हैं जब जब हमें उसकी ज़रूरत है। लेकिन क्या हम अपने प्रभु जो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, झूठ बोलते वक्त, चोरी करते वक्त, गलत काम करते वक्त, बुरे गालियाँ देते वक्त, दारू पीते वक्त, सिगरेट पीते वक्त, खर्रा खाते वक्त याद करते हैं, याद दिलाते हैं? तब याद आता है आपको कि आपका प्रभु वो तो आपके अंदर है, कि सिर्फ आप अपने लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बहुत बुरा आचरण है हमारा क्रिश्चियनिटी का कि हम आज यीशु को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते, अपने कंफर्ट जोन के लिए इस्तेमाल करते। जब हमें उसकी ज़रूरत है हम तब उसको याद करते हैं। क्या कभी प्रभु को हमने प्रभु के लिए याद किया है? कि प्रभु को कभी पूछा है कि प्रभु तू बता आज मैं क्या करूं, आज तेरी योजना मेरे जीवन में क्या है, बता। आज हमारी क्रिश्चियनिटी दोस्तों बहुत बहुत मायने में खराब हो चुकी है दोस्तों, बहुत मायने में खराब होगी। लेकिन आज ये समय है हम सबों को बहुत ही गंभीरता के साथ मनन चिंतन करने का कि आज हम कैसा जीवन चाहते हैं। क्या हम धर्मियों की लिस्ट में आना चाहते हैं या स्वच्छधारी की लिस्ट में? जितने भी नबी संत थे उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने लोगों को यीशु के, परमेश्वर के करीब आने के लिए ही बताया, उसके रास्ते पे चलने को ही बताया। लेकिन दोस्तों सब लोग, आप देख लीजिए, पूरा बाइबल पढ़ के देख लीजिए, हर बार यहूदियों ने नबियों को तक मार डाला। जिन जिन लोगों ने उन्हें अच्छे रास्ते बताए उनको मार डाला। जब देखिए योना नबी का अगर आप पाठ पढ़ोगे तो योना नबी ने निन्ने जाने से इनकार कर दिया। प्रभु ने कहा मैं उसका नाश करने वाला हूँ, लेकिन प्रभु बोला वो तो बहुत खराब शहर है, वहाँ के सब लोग स्वेच्छाधारी है, अपनी ज़िंदगी अपने मन से जीते हैं।
पर प्रभु ने क्या बोला, तू जा। और वो यूना नबी ने जब जाके वहाँ प्रचार किया तो क्या प्रचार किया, ज़्यादा शब्द का प्रचार नहीं किया। एक अजनबी शहर में जाके वो डर डर के प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ वरना तुम्हारा क्या हो जाएगा, 40 दिन के बाद ये शहर पूरा नाश हो जाएगा। और आप अगर सुनोगे तो निन्नवे के पूरे बच्चे, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, हर एक लोगों ने उपवास किया। मतलब क्या क्या पश्चाताप किया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा को मार के धार्मिकता का जीवन ग्रहण किया। लेकिन क्या लगता है आपको, आज और मैं जिन्होंने खुद यीशु के सुसमाचार को सुन लिया है, आज आपका और मेरा जीवन ऐसा है? क्या बोलते थे यूहन्ना बपतिस्मा, क्या प्रचार करते थे कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु ने भी वही कहा कि अपना जीवन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य समझ लो तुम्हारे भीतर ही है। तो क्या बोलना चाहते हैं यीशु? हमको यीशु के आने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं स्वर्ग के राज्य के। स्वर्ग का राज्य कहाँ है? हमारे चरित्र में, हमारे कैरेक्टर में, हमारे आचरण में है। यदि हम अंदर से उस राज्य के लिए तैयार नहीं हो रहे तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि हम बोलते हैं, प्रभु के वचनों में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यीशु हमारे अंदर है। अगर यीशु आपके और मेरे अंदर है तो हमारा स्वभाव क्यों नहीं बदलता? यीशु यदि हमारे और आपके अंदर है तो क्यों नहीं हम जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव हमारा हो सकता है। दोस्तों, आज हमारे को इन सब बातों पे बहुत ही गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हमें, आप पुराना नियम पढ़ के देख लीजिए, हम कहीं हठधर्मी, विधर्मी और न सुनने वाली प्रजा तो नहीं है। क्योंकि अगर आप यहूदियों का आचरण देखोगे तो प्रभु कहते हैं वो एक हठधर्मी प्रजा बनी रही, वो विधर्मी बनी रही, वो आज्ञा को न मानने वाली, और उन्होंने ईश्वर की बातों को सुनने से क्या किया? इनकार किया। क्यों? क्योंकि उनकी स्वेच्छा को से वो जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, वो मनमाना जीवन नहीं जी पा रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को मानने से इनकार किया, वो हठधर्मी बने रहे। कई दोस्तों, आज आपका और मेरा जीवन भी तो ऐसा नहीं कि हम हठधर्मी बन चुके हैं, एक विधर्मी पीढ़ी बन चुकी है, क्योंकि हमारा एक लाइफ स्टाइल हमने सेट कर दिया है और उस लाइफ स्टाइल को कोई भी 1 रुपये का भी हाथ नहीं लगा सकता है। क्या वो ईश्वर के राज्य में वो सही है? क्या वाकई में हमारा कैरेक्टर, हमारा जीवन जीने की तरीका प्रभु के करीब हमें ले जा रहा है? आज हम सबों को बाइबल को बहुत ही बाइबल क्या है, मैं फिर बोलती हूँ, बाइबल कुछ नहीं है। बाइबल परमेश्वर का मन है, यीशु का मन है। ये इसे जानिए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हर एक व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, प्रभु उस व्यक्ति से क्या चाहता है। बाइबल पढ़ पढ़ के दूसरों को मत बताइए कि बाइबल क्या है, या रिट्रीट में जाके दूसरों को मत बताइए कि रिट्रीट में ब्रदर ने क्या बोला। रिट्रीट हम क्यों जाते? खुद के लिए जाते। फिर बोलना, एक व्यक्ति जब तक जिंदा है उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, बुरा है, उस व्यक्ति के लिए कोई भी नहीं कहता कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। सब गालियां मारते थे। जैसा व्यक्ति मर जाता तो हम कहते स्वर्गवासी। भैया जीते जी उसने स्वर्ग में जाने के लिए कोई काम किया ही नहीं, तो स्वर्गवासी हुआ कैसे? क्योंकि हमें फीलिंग मर गया ना तो हमको डर लग गया, अभी वो स्वर्ग में चले गया। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। स्वर्गवासी बनने के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या, एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना है हम सबों को। जैसे कि उसके पुत्र यीशु राजा, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु राजा ने उस तक पहुंचने के लिए मेहनत की, वैसा आपको मुझे भी करना होगा। इतना आसान नहीं स्वर्ग का राज्य। लेकिन सबसे पहले हमें क्या मारना होगा? स्वेच्छाधारियों को धर्मी बनाने के लिए। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा ने यही प्रचार किया कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। किस लिए आया था यूहन्ना बपतिस्मा? क्या बोलना चाहता था? क्यों परमेश्वर ने उसको भेजा था? कि जितने भी स्वेच्छाधारी लोग हैं वो सब के सब लोग अपनी इच्छाओं को मार के धार्मिकता का जीवन जिए। धार्मिकता यानी जो प्रभु को पसंद है वो धार्मिकता। मैं जानती हूँ दोस्तों, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब ये समय आ गया है कि अपनी कमियों पे हम विजय पाए यीशु के नाम पे। दूसरों के लिए नहीं, हमें अपने खुद के लिए इस चीज़ पे काम करना बहुत 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 ज़रूरी हो गया। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि पिछले जिस तरीके के यहूदी लोग 400 साल की गुलामी के बाद भी जैसे उन्हें आज़ादी मिले वो भटक गए, स्वच्छधारी हो गए, वो भुनभुनाने लगे। उन्होंने वैसे ऐसे पाप किया जो उन्होंने कभी भी मिस्र में नहीं किए थे। जब तक वो गुलामी में थे फिरौन के, उन्होंने सब आज्ञाओं का पालन ईमानदारी से किया, क्योंकि उनके ऊपर कोई डर था, वो राजा का डर था। लेकिन जैसे वो आज़ाद हो गए, उन पर कोई डर नहीं रहा,
उन्होंने क्या किया, स्वेच्छाधारी बन गए। वो अपनी इच्छा पूरी करने वाले, मेरे मन को भाया। आगे आप जानते हो पिक्चर का डायलॉग, वो कंसेप्ट है। दोस्तों, आज आपको और मुझे ये बात बहुत ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि क्या आप और मैं अपने जीवन में ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे जिसमें से मेरी इच्छा क्या है, मुझे क्या सही लगता है वो सही है, बाकी पूरी दुनिया गई तेल लेने। बाइबल और आपके विचार मिलना बहुत ज़रूरी है। पूरी बाइबल हमें यही बताना चाहती है कि हमारे विचार कैसे होने चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमें सच बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हम कोई मिलावटी जीवन तो नहीं जी रहे। दोस्तों, किसी की नज़र में महान बनने की कोशिश मत कीजिए सिवाय अपने यीशु राजा के, क्योंकि हमारा न्याय सिर्फ और सिर्फ उद्धारकर्ता यीशु करेंगे। आज ज़माना बहुत ख़राब हो चुका है। आज हम सबों में बहुत ज़्यादा मतभेद है, हमारे में लोगों में प्रेम की बहुत कमी है। आज रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरारें हैं। ये सब चीज़ों का कारण, मूल कारण क्या है? क्योंकि हमारे बेस मजबूत नहीं है। हमारा बेस यहाँ से शुरुआत नहीं हुआ। हमारे बच्चों, जिन जिन लोगों ने सुसमाचार सुना, उन लोगों ने ईश्वर के बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लिया और ईश्वर को ग्रहण किया। लेकिन आज छोटा 40 दिन का बच्चा प्रभु को ग्रहण करता है बपतिस्मा के दौरान। क्या उसने सुसमाचार सुना है? अगर नहीं सुना है तो वो बच्चे को 2.5 साल के होने तक के पहले पूरा सुसमाचार पढ़ के सुनाने का काम किसका है? आपका, मेरा। क्योंकि उसने बिना सुसमाचार सुने अपने माँ बाप के बलबूते पे उस बपतिस्मा को ग्रहण किया है। लेकिन इससे वो धार्मिक नहीं ठहरता, इससे वो क्रिस्तीय नहीं ठहरता, क्योंकि क्रिस्त को जान ही नहीं रहा। बिना क्रिस्त को जाने आप क्रिस्तीय कैसे हो सकते हो? किसी दूसरे के नाम पे आप क्रिस्ती नहीं हो सकते। आप खुद को, क्रिस्त को जानना बहुत ज़रूरी है। आज दोस्तों, हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र कहीं ना कहीं स्वेच्छाधारी है। अगर हम इसे स्वीकार करें नहीं करें, लेकिन हम सबों के स्वभाव कहीं ना कहीं स्वेच्छाधारी बन चुके हैं। हम अपने मन की करना चाहते हैं और जो हम करते हैं उसे हम सही साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं सही, बाकी सब गलत। अगर ऐसा जीवन आप और मैं जी रहे दोस्तों, तो हमें यूहन्ना बपतिस्मा का ये बात ध्यान देना होगा कि वह स्वेच्छाधारियों को धर्मिया बनाने के लिए आएगा, बताने के लिए आएगा। वो पिता और पुत्र का मेल करने आए। यदि वो पिता और पुत्र का मेल कराने के लिए आने वाला यूहन्ना बपतिस्मा और स्वेच्छाधारी को धर्मी बनाने के लिए आया, अगर यूहन्ना बपतिस्मा जिन्होंने ज़्यादा शब्द से प्रचार नहीं किया, उनके बोलने से न जाने कितने लोगों ने पश्चाताप किया, तो जरा सोचिए, यीशु राजा जिन्होंने स्वर्ग के राजा का पूरा ज्ञान 3.5 सालों में मनुष्य जाति के सामने रख दिया, तो कितने लोगों का उद्धार हो जाना चाहिए था। आज हमारी क्रिश्चियनिटी खोखली हो चुकी है। मैं फिर कहती हूँ, हमारा यीशु राजा, हमारा क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है। ये एक ऑफर है, हर एक मनुष्य जाति के लिए ओपन ऑफर है स्वर्ग के राज्य में एंट्री लेने के लिए दोस्तों। और इसमें कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारी आत्माएं परमेश्वर से आई है। वो कहीं की भी हो, किधर भी रहने वाली हो, पिता उन सब का मूल कारण है। तो यदि आपके इसमें कोई घमंड या अहंकार आ चुका है कि हम महान, वो ये, तो उससे आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि हर एक आत्मा पिता की है और पिता अपनी आत्मा, एक आत्मा से दूसरी आत्मा उसकी बुराई करे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ज़रूर इस पे मनन चिंतन कीजिए कि हमारा जीवन कहीं स्वच्छधारी तो नहीं है, कहीं हम प्रतिज्ञा के देश से, हम मिस्र से, ये गुलामी के देश से तो निकल के आ गए हैं, लेकिन हमारा आचरण अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हम प्रतिज्ञा देश यानी कि स्वर्ग के राज्य में एंट्री कर सके। कहीं ऐसा ना दोस्तों, जिस तरीके से यहूदी सब के सब उस जंगल में, उस मरुभूमि में मर गए, हम भी 40 साल 50 साल से प्रभु यीशु को जानते हैं, लेकिन हम स्वर्ग के राज्य तक पहुंच नहीं पाए। आज इस पे जरूर मनन चिंतन कीजिए। आइए दोस्तों, एक छोटे से प्रार्थना से मैं इस वीडियो को समापन तक ले जाऊंगी और विनती अब आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को बहुत आयत में शेयर कीजिए। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ प्रभु इन शब्दों के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, जो कि तूने मुझे दिया है प्रभु। आज कई मनुष्य जाति का जीवन आज पूरी तरीके से स्वच्छधारी तो नहीं है प्रभु। कहीं हम ऐसा जीवन तो नहीं जी रहे प्रभु जिसमें सिर्फ हम अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं प्रभु। यदि ऐसा है तो हम अपनी इच्छाओं को मारना सीखें और हम धर्मियों के लिस्ट में आ जाए। धर्मी यानी ऐसा आचरण
जो तू चाहता है प्रभु। हम अपने आप को मारे, अपने आप की इच्छाओं को मारे, ख़त्म कर दे प्रभु, और तू हमसे क्या चाहता है उसे हम पूरा करें प्रभु। जैसे प्रभु यहूदी मिस्र से तो बाहर निकल के आ गए, गुलामी के देश से तो बाहर निकल के आ गए प्रभु, लेकिन जैसे उन्हें आज़ादी मिली, फ्रीडम मिला प्रभु, वो स्वेच्छाधारी बन गए। उन्होंने खाने के लिए, कभी मटन के लिए, कभी पानी के लिए भुनभुनाया प्रभु, और इस प्रकार वो सब के सब उस जंगल में, उस मरुभूमि में प्रभु नाश हो गए, और वो प्रतिज्ञा देश कनान में प्रवेश नहीं कर पाए प्रभु। कहीं ऐसा ना प्रभु कि हम भी पाप के बंधनों से मुक्त हो गए, मिस्र देश से हम भी आज़ाद हो गए हैं, गुलामी से, पाप की गुलामी से हमको यीशु के नाम से क्षमा मिल चुकी है, हम सारे इससे आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन प्रभु क्या हम इस योग्य है कि हम स्वर्ग के, क्या हमारा जीवन हमने इस योग्य बनाया है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? प्रभु योना नबी ने 99 के लोगों को पश्चाताप करने को कहा, और उन्होंने पश्चाताप किया प्रभु। पक्षी, जानवर, सारे बच्चे, और 40 दिन तक प्रभु उन्होंने उपवास किया और अपने गुनाहों को पश्चाताप किया ताकि उनका नाश ना हो। प्रभु यहाँ तो योना नबी है, लेकिन हमारे पास तो यीशु मसीह है प्रभु, जिन्होंने 3.5 साल तक स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया प्रभु। क्या हम यीशु को ग्रहण करने के बाद अपना जीवन जीना बदल रहे हैं प्रभु, कि हमारा जीवन वैसा ही है जैसे यीशु को ग्रहण करने के पहले था? यदि ऐसा है प्रभु, तो मैं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, और समस्त उन लोगों के लिए प्रभु जो इस वीडियो के माध्यम से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, मैं विनती करती हूँ कि तूने उनके हर एक गुनाह गलती के लिए क्षमा कर, और उनको यीशु ग्रहण करने के बाद उनका जीवन बदलना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पश्चाताप करके पाप की गुलामी से छूटना जरूरी नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा देश में प्रवेश करना भी बहुत ज़रूरी है प्रभु। और इस सब के लिए मैं सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि हम लोग सिर्फ पाप की गुलामी से आज़ाद ना हो, बल्कि तेरे पुत्र मुक्तिदाता के साथ हम भी उस प्रतिज्ञा देश यानी कि उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, जिसके लिए हमने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को स्वीकार किया है। प्रभु सारी स्तुति, सारी आराधना, सारी महिमा तुझे देती हूँ प्रभु, तेरे पुत्र और हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से। इसे तू सुन और ग्रहण कर। आमीन।